Students, welcome back in the second video of physics for class 9, chapter 2. The name of the chapter is Force and Laws of Motion. Before we start this video, let us recall what we have studied in the first video. We have studied in the first video about force, that is the definition of force, its SI unit, CGS unit, the relation between SI and CGS unit, and the effects of force. But in this video we will study about balanced forces and unbalanced forces. To understand the concept of balanced forces, we have to assume an object like this. Suppose an object is kept on a surface like this, and we are going to apply a force in this direction. Suppose we are going to apply 2 Newton force in this direction from left to right on this object, and at the same time 2 Newton force is also applied in its opposite direction. Means what is there in this? On this object we have applied 2 Newton force from left to right and 2 Newton force from right to left simultaneously. At the same time we have to apply 2 forces on the same object. These 2 forces are equal in magnitude but opposite in direction. Then what we will observe? We will observe that there is no change in the state of the object. ध्यान दीजिए, क्या समझे इसमें कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर हम 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आप 2 ही न्यूटन नहीं लेंगे, कोई भी न्यूटन ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिए हम? 2 न्यूटन। किस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं फोर्स? लेफ्ट से राइट की तरफ। और उसी समय जिस समय ये फोर्स लग रहा है लेफ्ट टू राइट, उसी समय एक और फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, 2 न्यूटन ही है, लेकिन वो राइट से लेफ्ट लग रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्सेज हम यहाँ लगा रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें इसके स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। इमेजिन कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, हम 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाए और कोई दूसरा आदमी 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो ऑब्जेक्ट जैसा था वैसे ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फोर्सेज लगे हैं। तो बैलेंस्ड फोर्सेज का डेफिनेशन क्या हो गया? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, जैसे यहाँ 4 न्यूटन हम लेंगे तो इधर से भी 4 न्यूटन देना पड़ेगा। अगर यहाँ 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में तो इधर से भी 10 न्यूटन देना पड़ेगा। मतलब इक्वल फोर्स होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो हम इस कंसेप्ट को क्या कह सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेज यहाँ पर लग रहे हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेज, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फोर्सेज लग रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेज हमको देखने को मिलेगा। पहला, इट कांट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने बताया, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका ही रहेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और तब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगेगा, तब भी उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बैलेंस्ड फोर्सेज लगने के बाद वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो बैलेंस्ड फोर्सेज लगने के बाद भी उसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो पहले मूव कर रहा था, मूव करता जाएगा। मतलब उसके स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इट में चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर जैसे यही ऑब्जेक्ट था, इमेजिन कीजिए कि ये एक टोमेटो पीस है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर से और 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, तो टोमेटो मूव तो नहीं करेगा, लेकिन उसके शेप में जरूर चेंजेज आ जाएंगे, है ना। वो पिचक सकता है, टूट सकता है। तो इट में चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड, इट कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बैलेंस्ड फोर्स लगने के बाद उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं आएंगे। रीजन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहा है। अगर ये फोर्स डायरेक्शन बदलना चाहेगा तो ये फोर्स रोकेगा, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यानी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो सिर्फ एक चेंजेस देखने को यहाँ मिलेगा, वो है शेप और साइज में।
अनबैलेंस फोर्सेज को समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, इस ऑब्जेक्ट पर अब हम दो फोर्सेज लगा रहे हैं। मान लेते हैं ये 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है। दोनों न्यूटन यानी कि दोनों फोर्सेज सेम डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इस पर ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ 10 न्यूटन ले रहे हैं, ये 2 न्यूटन ले रहे हैं, तब भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। और अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स ले रहे हैं और इधर से 3 न्यूटन फोर्स ले रहा है, तभी भी मोशन में आएगा। ध्यान दीजिए, 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, लेकिन 3 न्यूटन फोर्स इधर लगा, तो इधर वाला फोर्स कम है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में होगा और ये दोनों फोर्सेज लग रहे हैं, ध्यान दीजिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ मोशन आएगा। यहाँ पर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, चाहे वो इक्वल हो या नहीं हो। ध्यान दीजिए, दो फोर्सेस इक्वल हो या नहीं हो, अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट है ये। तो बैलेंस्ड फोर्स में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगेगा, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्सेज में यहाँ पर क्या हम देखें कि अपोजिट फोर्स लग सकते हैं, इक्वल भी लग सकते हैं। अगर इक्वल लग रहा है तो सेम डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा, मतलब यहाँ 5 न्यूटन तो यहाँ भी 5 न्यूटन हम नहीं ले सकते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट था बैलेंस्ड फोर्सेज एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ बी अपडेटेड with my videos.